गुड इवनिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 7th देखो आपने क्लास 7th में पढ़ा है कि यू हैव लर्न हाउ ऑब्जेक्ट मूव, कैसे जो ऑब्जेक्ट होता है किसी चीज़ को हम मूव कैसे करते हैं, यह आपने क्लास 7th में पढ़ा है। डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग फास्टर देन द अदर। क्या आपको याद है कि जो आपने डिसाइड किया था कि कैसे ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट्स के से फास्ट, मतलब तेज़ी से। व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट। ये क्वेश्चन है सभी। यू ऑल्सो नो दैट अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये सभी इन सभी के आंसर आपको नीचे मिल जाएंगे। यू ऑल्सो नो, देखो आप जानते हैं, ये भी जानते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है एज अ बॉल रोलिंग, जैसे बॉल रोल करती है ना, घूमती है ऑन दी ग्राउंड, पूरे मतलब ग्राउंड पर स्लो डाउन। समटाइम्स इट में चेंजेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब कभी कभी क्या होता है, वो अपनी जो डायरेक्शन है उसको, मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर लेती है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन, ये पॉसिबल है। एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन, और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी चेंज होती है। हैव यू एवर वंडर्ड, क्या आपने कभी सोचा है, मतलब इस चीज़ के लिए आश्चर्य क्या है। व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट स्लो डाउन, कि जो ऑब्जेक्ट होती है वो स्लो डाउन और गो फास्टर, पहले तेज कम होती है, मतलब पहले स्लो होती है धीरे धीरे और फिर फास्ट हो जाती है, कैसे होती है। और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और अपनी जो मोशन की डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेती है। चलिए लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंस। चलिए अब अपने डेली लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस को रिकॉल करते हैं। व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल। अब देखो ये आपका क्वेश्चन है। व्हाट डू यू डू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर। हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल। अ हॉकी प्लेयर चेंज द डायरेक्शन। अब देखो इन सभी का आंसर आपको नीचे मिलेंगे। देखो एक हॉकी जो प्लेयर होता है, मतलब खेलने वाला होता है हॉकी को, वो क्या करता है, अपनी जो बॉल की डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है। व्हेन अ फ्लिक ऑफ द स्टिक। हाउ डू फील्डर्स स्टॉप अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन। इन ऑल दिस सिचुएशन द बॉल इज either मेड टू मूव फास्टर और स्लो, और डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंज। मतलब पहले क्या होती है, तेज़ होती है, फिर स्लो होती है, और या फिर अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर लेती है मोशन की डायरेक्शन को। अब वी ऑफन से दैट अ फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन अ बॉल व्हेन इट इज़ किक्ड। देखो आपने कभी भी आपने देखा भी होगा कि जो फोर्स होती है वो अप्लाई होती हैं जब किसी बॉल पर हम लात मारते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होती है, फोर्स अप्लाई होती है। यानी किसी चीज़ को हमने क्या किया, पुश्ड किया। थ्रो और फ्लिक्ड, किसी चीज़ को फेंका या फिर फ्लिक्ड किया, उस पर लात मारी, और ये सब क्या है, फोर्स लग रही है यहाँ पे। तो अब देखो व्हाट इज़ अ फोर्स, फोर्स क्या है। वी कैन इट डू टू बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड। हम कह सकते हैं कि जो बॉडी पर किसी अप्लाई हो रही है। वी शैल सीक आंसर टू सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। इन सभी के सारा अभी सिर्फ कुछ नहीं है, इस चैप्टर का मोटा मोटा है कि फोर्स कैसे लग रही है, किस चीज़ पर लगती है, और डेली लाइफ में कैसे यूज़ होता है फोर्स का, वो सब इसमें बताया गया है। अभी पूरा कंप्लीट नहीं है। आप देखो 11.1 अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका चैप्टर। फोर्स, अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या है, या तो किसी चीज़ को पुश करना, धक्का देना, या फिर खींचना, क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। एक्शन लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग, और ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क। देखो जैसे कि हम कोई काम करते हैं, किसी चीज़ को पिकिंग करना, या फिर खोलना, या फिर शटिंग करना, बंद करना, किसी चीज़ पर लात मारना, हिटिंग करना, या फिर लिफ्टिंग करना, उठाना किसी चीज़ को, फ्लिकिंग करना, या फिर किसी चीज़ को धक्का देना, खींचना, ये सभी क्या करते हैं, फोर्स को डिस्क्राइब करते हैं ये टास्क। ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट्स इन सम काइंड ऑफ चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हर एक एक्शन अक्सर क्या होता है,
चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन के ऑब्जेक्ट को के काइंड का होता है। कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड विद वन और मोर टर्म्स? ये जो टर्म्स है क्या हम इनको एक और एक से ज़्यादा टर्म्स में रिप्लेस कर सकते हैं? चलिए लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। आप देखो ये सब क्या है, आपको एग्जांपल दिए गए हैं। देखो इसमें जो ये है प्लेयर्स हैं और फुटबॉल है, हॉकी प्लेयर है, ये सब क्या कर रहे हैं? अ गोल कीपर स्टॉपिंग अ गोल, अ हॉकी प्लेयर किकिंग अ बॉल एंड फील्डर स्टॉपिंग अ बॉल। ये सब आपके एग्जांपल हैं। चलिए टेबल 11.1 देखो। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ फैमिलियर सिचुएशन इन्वॉल्विंग मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ये देखो इसको आपको खुद कर लेना है क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। डू यू नोटिस, क्या आपने नोटिस किया दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज अ पुल और अ पुश और बोथ? क्या आपने नोटिस किया कि जो ग्रुप है वो खींच भी सकते हैं और पुल भी कर सकते हैं, यानी कि खींच भी सकते हैं और धक्का भी दे सकते हैं और दोनों भी कर सकते हैं। चलिए, कैन वी इन्फॉर्म फॉर दिस दैट टू मूव एन ऑब्जेक्ट इट हैज़ टू बी पुश्ड और पुल्ड? चलिए इन साइंस में क्या होता है? अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। साइंस में क्या होता है? फोर्स को हम कहते हैं किसी चीज़ को पुश करना, यानी कि धक्का देना, खींचना, और किसी ऑब्जेक्ट को क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। दस वी कैन से, इसीलिए हम कह सकते हैं कि दैट द मोशन इम्पार्टेड टू ऑब्जेक्ट वी ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ फोर्स। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो मोशन है वो ऑब्जेक्ट का, वो किसकी वजह से हो रहा है? फोर्स की वजह से हो रहा है। व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले? देखो इसमें जो फोर्स है वो कहाँ से, कब और कैसे रोल प्ले करती है? लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं। आई लर्न इन क्लास, अब देखो अब हमने क्या किया यहाँ पे, देखो क्लास 6 में सीखा है कि जो मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करती है पीस ऑफ आयरन को, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। यानी कि जब कोई लोहा होगा तो अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा ना मैग्नेट को, मैग्नेट उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी। इट्स इज अट्रैक्शन ऑल्सो अ पुल, क्या ये जो अट्रैक्शन है ये पुल है, खींचना है? वॉट अबाउट रिपल्शन बिटवीन सिमिलर पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, इट इज़ अ पुल और अ पुश? अब देखो ये पहेली है जो आपसे क्वेश्चन कर रही है कि वॉट अबाउट रिपल्सन, रिपल्शन के बारे में आपका क्या कहना है? बिटवीन सिमिलर पोल्स, दो पोल्स है, सिमिलर पोल्स के दो मैग्नेट है, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? इट इज़ अ पुल और अ पुश, का ये पुल और पुश दोनों करेंगे या फिर पुल करेंगे या पुश करेंगे? ये इसका क्वेश्चन है। फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन। 11.2 एक्सरसाइज देखिए क्या है, फोर्सेस क्या करती है इंटरैक्शंस के कारण। सपोज देखियो आपको क्या करना है, सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। आपको क्या करना है, सपोज कर लेना है कि एक आदमी कार के पीछे खड़ा हुआ है। विल द कार मूव टू हिज प्रेशर, अब मतलब वो उस पर क्या कर रहा है? धक्का लगा रहा होगा, तो उस पर क्या कर रहा है? वो प्रेशर कर रहा है, हिज प्रेशर। सपोज दी मैन नाउ बिगिन टू पुश द कार, अब क्या करना है? मतलब वो क्या कर रहा है, आपको सपोज कर लेना है कि वो पीछे से धक्का लगा रहा है, जैसे 11.2 में दिखाया गया है इस टाइप से। एक कार, आदमी में बैठा है कार के अंदर और दूसरा उसके पीछे है। दैट इज ही अप्लाइज अ फोर्स ऑन इट, मतलब इसका सही मतलब है कि वो उस पर फोर्स लगा रहा है। द कार में बिगिन टू मूव इन दी, अभी देखो डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब देखो यहाँ पे ये धक्का लगा रहा है इसको। नॉट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। अब देखो 11, हाँ चलिए, वो इज़ पुशिंग होम, इनमें से कौन किसको खींच रही है? अब देख लेते हैं, फिगर 11.3 में देखना है। वो इज़ पुलिंग होम, वो कौन किसको खींच रही है? शोज 3 सिचुएशन, आपको तीनों सिचुएशंस को देखनी है दैट मे बी फैमिलियर टू यू। कैन यू डिसाइड वो इज़ पुलिंग एंड वो इज़ पुशिंग इन दिस केस? आपको डिसाइड करना है कि कौन किसको खींच रही है और कौन किसको पुश कर रही है, धक्का दे रही है इस केसेस में। इन फिगर 11.3a, अब देखो 11.3a में क्या था, ये रहा यहाँ पे 11.3a में ये है कौन किसको खींच रही है। ये तो मतलब दोनों क्या कर रही है, एक दूसरे को खींच रही है, एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, अब एक दूसरे को पुलिंग कर रही है। और बोथ दी गर्ल्स अपीयर टू पुश ईच अदर, है ना, वाइल
द पेयर ऑफ अ गर्ल्स इन फिगर 11.3 में बी पार्ट को देखिए, ये क्या कर रही है एक दूसरे को, यहाँ पे भी एक दूसरे को ये पुल ही कर रही है, मतलब ट्राइंग टू पुल ईच अदर। सिमिलरली द काउ एंड द मैन इज 11.3 सी। अब देखो इसमें क्या करना है, आपको देखना है 11.3 सी में अब क्या कर रहा है, जो मैन है वो इसको पुल कर रहा है, वो इज़ पुलिंग वो। अप्लाई अपियर पुल ईच अदर, मतलब एक दूसरे को ये खींच रही है, मतलब वो अपनी तरफ को जोर लगा रहा है, ये अपनी तरफ को फोर्स लगा रहा है, वो अपनी तरफ को, तो एक दूसरे को ये भी पुल कर रहे हैं। द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब जो लड़कियां है वो दिखाई गई है फिगर्स में, उनकी जो सिचुएशन दिखाई गई है वो भी क्या कर रही है, फोर्स लगा रही है एक दूसरे पर। इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ। अब ये भी ट्रू है कि जो मैन है और काऊ के बीच में हो रहा है ना, वो भी ट्रू है। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल्स, इन एग्जाम्पल से वी कैन इन्फर दैट एट लीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट इंटरएक्ट फॉर अ फोर्स टू कम इन टू प्ले। अब इसमें क्या है कि इससे हमें ये तो पता चल गया है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे पर इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों पर फोर्स लग रही है। दस एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन अ फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। इसी वजह से जो इंटरेक्शन है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर, मतलब फोर्स लगाना दो ऑब्जेक्ट पर, क्या कहलाता है, यही इसका एग्जाम्पल है। अब देखो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस 11.3 है, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस। चलिए अब हम क्या करते हैं और फोर्स के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ट्राई अ हैवी ऑब्जेक्ट 11.3 देखो, एक्टिविटी 11.2 देखो, चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स। आपको क्या करना है, किसी एक हैवी ऑब्जेक्ट को लेना है, जैसे कि टेबल हो गया, बॉक्स हो गया, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड। ऐसा ऑब्जेक्ट लेना है जिसको आप क्या कर सके, सिर्फ उसको पुशिंग करके ही, हार्डली पुशिंग करके ही मूव उसको हिला सके। ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ, और उसको आप अपने आप ही पुश कर सके की कोशिश करना है, आपको करना है, मतलब ट्राई करना है उसको। कैन यू मूव इट, क्या आप उसको मूव कर पाते हैं। नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट इन द सेम डायरेक्शन। अब आपको क्या करना है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेनी है और उससे पूछना है कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे आप पुशिंग करने में, सेम डायरेक्शन में पुश करने में। अब वो क्या कहता है, चलिए देख लेते हैं। 11.4 देखो, फिगर 11.4 देखो, ये रहा। आपको इस तरह से एक या तो बॉक्स, इसमें बॉक्स लिया गया है, तो हम क्या करेंगे, टेबल या फिर जो भी कुछ चाहिए, या तो बॉक्स हो या टेबल। तो इसमें क्या करा है, इसने हेल्प ली अपने दोस्त से कि एक डायरेक्शन में दोनों एक जगह से एक साइड में फोर्स लगाएंगे या फिर उसको पुश करेंगे। डज ऑब्जेक्ट मूव, क्या जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हुआ। इफ़ इट डज, अगर हुआ, नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव। तो आपको क्या करना है, उस डायरेक्शन को लिख देना है कि किस डायरेक्शन में उसने मूव किया। कैन यू गैस विच वन ऑफ यू इज़ अप्लाइंग अ लार्जर फोर्स, और आपको क्या गैस करना है कि इनमें से किसने की ज़्यादा फोर्स लगाई है, ये आपको गैस कर लेना है। टू फ्रेंड्स पुशिंग अ हैवी हेड इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तो हैव यू एवर सीन, क्या आपने कभी देखा है अ गेम ऑफ टग ऑफ वार, क्या आपने कभी टग ऑफ वार गेम देखा है। चलिए, इन दिस गेम टू टीम पुल एट अ रोप इन अपोजिट डायरेक्शन। इस गेम में क्या होता है, दो टीम होती है जो अपोजिट डायरेक्शन में रोप को खींच रही होती है। फिगर 11.5 में देख लीजिए, इस टाइप का गेम होता है, स्कूलों में खिलाया जाता है सभी बच्चों को। अब देखो इसमें क्या है, इधर भी स्टूडेंट्स है, इधर भी स्टूडेंट्स है, बीच में रोप, और इधर भी रोप से मतलब पकड़ा हुआ है इधर भी, और बीच में बांधा हुआ है किसी चीज़ से। और फिर क्या करना है, इधर से भी बच्चे खींच रहे हैं, इधर से भी। ठीक है। अब देखो मेंबर्स ऑफ बोथ टीम ट्राई टू पुल दी। अब देखो दोनों टीम के मेंबर्स क्या करते हैं, उस रोप को अपनी तरफ खींचने की, अपनी डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करते हैं। समटाइम्स द रोप सिंपलाई डज नॉट मूव, कभी कभी क्या होता है कि जो रोप होती है वो मूव नहीं होती है। इट इज़ नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन शोन इन फिगर 11.3। अब देखो ये जो सिमिलर सिचुएशन है, ये वाला फिगर 11.3 बी में दिखाई नहीं गई है। द टीम्स दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स फाइनली विंस द गेम। मतलब जो भी टीम ज़्यादा हार्ड, मतलब पुश करेंगे, पुल करेंगे, अपनी तरफ को खींच लेंगे,
तो वो जो मतलब उसने क्या किया, लार्ज फोर्स अप्लाई कर दिया, तो वो टीम क्या होगी, जीत जाएगी, वो गेम जीत जाएगा, उस वाली टीम का मेंबर सभी गेम को जीत जाएंगे। ये जो है एक गेम टाइप का है, इसमें फोर्स समझाई गई है। व्हाट डू दीज एग्जाम्पल सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स। अब ये आपको क्वेश्चन नीचे मिलेगा, आपको ये वाला क्वेश्चन नीचे मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिए। अभी इसको फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर। देखो जो फोर्स होती है एक किसी एक ऑब्जेक्ट पर, वो सेम डायरेक्शन में ऐड होती है एक दूसरे पर। नाउ रिकॉल what happened when you and your friend pushed the heavy box in the same direction in activity 11.2। आपको क्या करना है, आप अपने दोस्त, देखो क्या हुआ जब आपने अपने दोस्त को सेम मतलब जो हैवी बॉक्स था उसको सेम डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश की, तो उस एक्टिविटी 11 पॉइंट में क्या हुआ वो आपको बताना है। इफ़ द टू फोर्सेज एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर दो फोर्सेज हैं और वे अपोजिट डायरेक्शन में हैं, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। अब वो जो क्या कर रही होगी, वो वर्क कर रही होगी अलग अलग डिफरेंस टू फोर्सेज, मतलब दो फोर्सेज के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। व्हाट डिड यू ऑब्जर्व दिस एक्टिविटी 11.2, क्या आपने इस एक्टिविटी को ऑब्जर्व किया है। When both of you were pushing the heavy box from opposite direction. Recall that in the tug of war, आपको क्या करना है, अगेन फिर से रिकॉल कर लेना है। टग ऑफ वार गेम जो था रोप वाला, उसको रिकॉल करना है। When two teams pull equally hard, अगर जो दोनों टीम है वो इक्वली खींचती है, द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, मतलब जो रोप होगी वो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगी, मतलब सेम ही रहेगी, इक्वल रहेगी। सो वी लर्न दैट अ फोर्स could be a larger or smaller than the other or equal to each other, मतलब फोर्स जो हो सकती है, मतलब इससे ये पता चल रहा है, इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो फोर्स हो सकती है वो लार्ज भी हो सकती है, स्मॉलर भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है एक दूसरे की। द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो जो स्ट्रेंथ है फोर्स की, वो अक्सर क्या एक्सप्रेस करती है, मैग्नीट्यूड एक्सप्रेस करती है। We have also to specify the direction in which a force acts. Also, if the direction or the magnitude of applied force change, मतलब अगर magnitude और direction को अप्लाइड कर दिया फोर्स पर, तो फोर्स क्या होगी, चेंज हो जाएगी। It effects also changes, ये जो इफेक्ट्स है ये चेंजेस के इफेक्ट होते हैं। डज, जब देखो पहली क्या कहना चाहती है, पहले इसकी सुन लेते हैं। डज इट मीन दैट नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, क्या इसका मतलब ये है कि जो नेट फोर्स होगी ऑब्जेक्ट की वो ज़ीरो होगी। अगर टू फोर्स एक्ट कर रही है, मतलब एक साथ काम कर रही है ऑन एटी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वल होगी, ये इसने पूछा है। अब देखो इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब देखो इन जनरल क्या होता है कि जो मोर देन वन फोर्स होती है, मतलब एक से ज़्यादा जो फोर्स होती है वो एक्ट भी कर सकती है ऑब्जेक्ट पर। However, the effect on the object is due to the net force acting on it. हावेवर मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो इफेक्ट होता है ऑब्जेक्ट का वो नेट फोर्स की वजह से भी हो सकता है किसी ऑब्जेक्ट पर। 11.4 देखिए, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, क्या एक फोर्स जो होती है वो स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकती है। चलिए लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपन्स व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। चलिए आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि क्या होगा जब एक फोर्स एक्ट करेगी किसी एक ऑब्जेक्ट पर। टेक अ रबर बॉल, आपको क्या करना है, एक रबर बॉल लेनी है और प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस, और इसे एक लेवल सरफेस के एक लेवल पर रख देना है। सच एज अ टेबल टॉप, आपको ऐसा मतलब टेबल की टॉप पर रख दीजिए या फिर कॉन्क्रीट फ्लोर पर रख दीजिए, आप एज योर विश कहीं पर भी रख दीजिए, पर आपको एक रबर की बॉल लेनी है और उसको रख देना है बस। जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस, आपको क्या करना है, उसको लेवल के सरफेस पर पुश करना है। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या जो बॉल है उसने मूव करना किया। डज द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग, क्या अभी वो मूविंग कर रही है। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, क्या उसकी जो स्पीड है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या वो उसका जो वो इंक्रीज हुई है या फिर डिक्रीज हुई है। चलिए नेक्स्ट, प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, अब क्या करना है, अपनी पाम को रखना है किसके, मूविंग बॉल के फ्रंट पे। रिमूव योर पाम एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज इट,
डज योर पाम अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, क्या आपकी जो पाम है उसने फोर्स अप्लाई किया बॉल पर। व्हाट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, अब देखो जो बॉल है उस पर स्पीड क्या हुई, क्या हुआ। डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, क्या उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हुई या फिर इंक्रीज हुई। व्हाट वुड हैपन, क्या हुआ। इफ़ यू रिलेट योर पाम होल्ड द मूविंग बॉल, ये सभी आपको बताना है। अ बॉल एट रेस्ट बिगिंस टू मूव व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब आना है आपको, यू माइट रिकॉल सिमिलर सिचुएशन, देखो आपने सिमिलर सिचुएशंस को रिकॉल कर लिया है। फॉर एग्जांपल वाइल टेकिंग अ प्लेंटी किक इन फुटबॉल, the player applied the force on the ball before being hit. The ball was at rest and so its speed was 0. The applied force makes the ball move towards a goal. Suppose a goalkeeper dives and jumps up to save the goal, but his action, the goalkeeper tries to apply force on the moving ball. The force applied by him can stop or deflect the ball moving a goal being scored. If the goalkeeper succeeds in stopping the ball, its speed decreases 0. ये जो ऑब्जर्वेशन है ये सजेस्ट करती है कि जो फोर्स है वो अप्लाइड हो रही है किसी एक ऑब्जेक्ट पर जो स्पीड को चेंज कर देती है। अगर इफ़ दी फोर्स अप्लाइड, अगर कोई फोर्स अप्लाइड होती है किसी ऑब्जेक्ट पर डायरेक्शन में ऑफ मोशन की डायरेक्शन में, तो स्पीड जो होगी ऑब्जेक्ट की वो घट जाएगी यानी कि इंक्रीज हो जाएगी। इफ़ द फोर्स इज़ अप्लाइड इन द डायरेक्शन, अगर कोई फोर्स अप्लाइड हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन मोशन में, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी घट जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, बढ़ रहा था, सॉरी यहाँ पे मैंने इंक्रीज, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, अगर फोर्स अप्लाइड हो रही है ऑब्जेक्ट पर किसी डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, वो ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होगी यानी कि बढ़ जाएगी। और अगर फोर्स अप्लाई हो रही है अपोजिट डायरेक्शन में, तो फोर्स क्या होगी, वो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। I have seen children competing with one another in moving a rubber tire or by pushing it. Sorry. अब देखो आपने देखा होगा बच्चों को जो टायर से वे चलाते हैं ना, मतलब कंपटीशन करते हैं कौन किससे आगे जाएगा। I know why the speed of the tire increase whenever it is pushed. मतलब उसकी जो मतलब जब उसको धक्का देते हैं ना, तो उसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है। पहली इज़ क्यूरियस टू नो, पहली जानने के लिए बेताब है। वेदर एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेट अस फाइंड आउट। चलिए आपको क्या करना है, 11.4 देखिए। चलिए तो एक्टिविटी है, पूछी भी नहीं जाएगी एग्ज़ाम में। मैं आपको सिर्फ, मेरे पास टाइम नहीं है ना इतना, तो मैं आपको थोड़ा वो बता देती हूँ, क्योंकि मेरी क्लास लगने वाली है फिर आगे दूसरे बच्चों की, तो वो मैं आपको एग्ज़ाम लेवल का ही पढ़ा देती हूँ इसमें। लेट अस कंसिडर सम मोर एग्जाम्पल, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। इन गेम ऑफ वॉलीबॉल, आपको क्या करना है, एक वॉलीबॉल के गेम में प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेट्स टू मेक अ विनिंग मूव। चलिए हाँ, चलिए इसको मैं पढ़ा देती हूँ। चलिए आपको क्या करना है, कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करना है। एक गेम है वॉलीबॉल का, उसमें प्लेयर क्या करते हैं, बॉल को पुश करते हैं मूविंग करने के लिए टू देयर टीम मेट्स। अब उसकी जो टीम मेट्स होती है वे भी जीतने के लिए उसको मूव करती है। अब देखो समटाइम्स द बॉल इज़ रिटर्न, कभी कभी क्या हो जाता है, जो बॉल होती है वो रिटर्न हो जाती है अदर साइड में कोर्ट के, यानी कि पुशिंग और स्मैशिंग के द्वारा। इन क्रिकेट में क्या होता है, अ बैट्समैन प्लेज हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विच द बैट। अब देखो जो क्रिकेट होता है उसमें जो बैट्समैन होता है वो जब वो खेल रहा होता है तो उसका जो शॉट होता है वो फोर्स पर अप्लाई करता है, यानी कि बल्ले पर वो अप्लाई करता है उस फोर्स को। बॉल और बैट पर, यानी कि बल्ला और बैट पर वो क्या करता है, बल्ला और बॉल पर, बैट और बॉल पर वो क्या करता है, फोर्स को अप्लाई करता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन of the ball is these cases. In all these examples, the speed and direction of the moving ball change due to the application of a force. मतलब इसमें भी क्या होगा, application of force से क्या होगा, change हो जाएगी direction. Can you give a few more example of this kind? चलिए दे देते हैं। क्या आप दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं इसके examples. A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described as change in its state of motion. अब देखो चेंज, अगर हम कोई स्पीड
चेंज हो रही है ऑब्जेक्ट की और उसकी डायरेक्शन मोशन में है, और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ये सब इसमें डिस्क्राइब किए गए हैं। Thus, a force may bring a change in the state of motion of an object. State of motion देखिए, state of motion में किसी of an object is described by its speed and the direction of motion. The state of rest is considered to be the state of zero speed. An object may be at rest or in motion. Both are in a state of motion. अब देखो स्टेट ऑफ मोशन में जो स्टेट ऑफ मोशन है किसी ऑब्जेक्ट पर, वो डिस्क्राइब करता है कि जो स्पीड है और डायरेक्शन है मोशन की, उस पर वो डिस्क्राइब होता है। द स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर स्टेट ऑफ रेस्ट मतलब स्टेट जो है वो रेस्ट पर है, इससे कंसिडर होता है कि जो स्टेट है वो जीरो पर है, उसकी जो स्पीड है वो जीरो पर है। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में है तो बोथ आर इन स्टेट ऑफ मोशन, मतलब स्टेट ऑफ मोशन में है। इसका मतलब does it mean that the application of a force would always result in a change in the state of motion of the object? Let us find out. चलिए देखते हैं। In this common experience that many a time application of force does not result in a change in the state of motion. आपको क्या करना है, यह एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि दैट बहुत एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो है रिजल्ट नहीं करती चेंज स्टेट ऑफ मोशन में। एग्जाम्पल देखिए, जब हम एक हैवी बॉक्स को उठाते हैं, नॉट मूव एट ऑल इवन इफ़ यू अप्लाई द मैक्सिमम फोर्स दैट यू कैन एक्सर्ट। देखो अगर आप उसमें क्या हुआ, अगर आप मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो एक्सर्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है। अगेन नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ ऑब्जर्व, इसमें क्या हुआ कि जो इफेक्ट है फोर्स का वो ऑब्जर्व नहीं किया गया। व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल, आपने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, वॉल को पुश करने की कोशिश की। आ जाइए नेक्स्ट, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स जो है वो अपनी शेप की, ऑब्जेक्ट का कोई शेप होता है उसको चेंज कर सकती है। वॉट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन टेबल 11.2? वॉट हैपन्ड व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स, क्या होगा जब आप किसी फोर्स को अप्लाई करेंगे इन्फ्लेटेड बैलून पर या फिर उसको प्रेस करेंगे बिटवीन योर पाम्स। वॉट हैपन इन द शेप ऑफ अ बॉल ऑफ डफ व्हेन इट रोल्ड इनटू अ चपाती। देखो क्या होगा जब आप, जो आटा होता है ना, जब हम उसको बेलते हैं तो उससे जब चपाती को रोल करते हैं, ये सब क्या होगा। वॉट हैपन व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, क्या होगा जब आप उस प्रेस करेंगे रबर बॉल को टेबल पर रखकर। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सो दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। यानी कि इन सभी से ये एग्जाम्पल इसीलिए बताए गए हैं, ये इसी वजह से हो गया, पूछा गया है कि ये जो एप्लीकेशंस ऊपर दिए गए कि क्या होगा, ये इसी वजह से मतलब उस पर होगा कि कोई ऑब्जेक्ट अपनी शेप को चेंज कर लेगा। फोर्स लगाएगा तो उस पर क्या होगा, उसकी जो शेप है वो चेंज हो सकती है। हैविंग परफॉर्म ऑल दी अबव एक्टिविटीज़ यू विल हैव रियलाइज दैट अ फोर्स मे मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। आपको क्या करना है, may make an object move from rest, may change the speed of an object it is moving, may change the direction of motion of an object, may bring about a change in the shape of an object, may cause some all of these effect. Help of a stick or a piece of rope, देखो आपको क्या करना है, किसी स्टिक या फिर piece of rope की मदद से when we push an object like a school bag, आप क्या करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे कि स्कूल बैग हो गया, लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर हो गई, इन सभी को क्या करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं। वेयर डज द फोर्स कम फ्रॉम, तो वहाँ पे जो फोर्स होगी वो कहाँ से आएगी। दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, ये जो फोर्स होगी ये हमारी जो मसल्स ऑफ बॉडी है उससे आएगी। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल इज नोन एज मस्कुलर फोर्स, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो फोर्स मसल है वो एक्ट कर रही है, इसी वजह से इसी को हमने क्या बोला, मस्कुलर फोर्स बोला। अब देखो, इट इज़ द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी। ये जो मस्कुलर फोर्स है ये इनेबल्स होती है हमारी जो एक्टिविटी होती हैं, जैसे कि मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ आवर बॉडी में हेल्प नहीं करती हैं। इन क्लास 7th यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट्स पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। देखो आपने क्लास 7th में भी पढ़ा है कि जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फूड को कैसे अपनी तरह एलिमेंट्री कैनाल कैसे के थ्रू कैसे खींचता है, पुश करता है, धक्का देता है, सॉरी।
कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? क्या मस्कुलर फोर्स उसमें काम कर सकती है? नो. You also know that lungs expand and contract while we inhale and exhale air during breathing. Where are these muscles located which make breath possible? Can you list a few more examples of the force exerted by the muscular in our body? ये सब बॉक्स देख लीजिए. ओ माय गॉड, मैंने छोड़ दिया ये कॉन्टैक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स. चलिए वो तो मैंने पढ़ा दिया ना. कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या आता है आपका? देखो, फोर्स 2 टाइप्स की होती है, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स आती है, तो वो तो मैंने आपको समझा दिया. एनिमल्स ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ मस्कुलर फोर्स टू कैरी आउट देयर फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड अदर टास्क. देखो, जो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ कैरी करती है. जैसे कि एनिमल हो गया, वो भी अपनी मस्कुलर फोर्स को कैरी करता है फिजिकल एक्टिविटी और अदर टास्क के लिए. एनिमल लाइक बुलॉक्स, हॉर्सेस, donkeys and camels are used to perform various tasks for us. ये सभी मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं. इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूज़ मस्कुलर फोर्स. चलिए, since muscular force can be applied only when it is in contact with an object, it is also called a contact force. देखो, जो मस्कुलर फोर्स है वो अप्लाइड तभी होगी जब किसी ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आएगी, तो उसी को हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोल देंगे. आर देयर अदर टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेज? क्या अदर टाइप्स की भी कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती है? लेट अस फाइंड आउट. देखो, फ्रिक्शंस भी क्या है? एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंस. आपको क्या करना है? अपने जो एक्सपीरियंस है उनको फिर से रिकॉल कर लेना है. और जैसे कि एक बॉल को हमने रोलिंग किया था अराउंड दी ग्राउंड, ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. फिर वो क्या होता है? स्लो होके डाउन होके फिर रेस्ट पे आ जाता है. व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल. देखो, आप जब उसको स्टॉप कर देते हैं बाईसाइकिल के पैडलिंग को, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू आई स्टॉप. फिर वो क्या होता है? स्टॉप पर ही आ जाता है. अ कार और अ स्कूटर ऑल्सो कम टू रेस्ट व्हेन इस इंजन इज स्विच ऑफ. जब उसका इंजन होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है तो वो रेस्ट में आ जाता है. सिमिलरली, सावधान, कैसा गया पेपर, कैसी चल रही है तैयारी, इस बार कितने %